अभी आज की डेट में मैं तो काफी बार अपने आसपास जो है ना, क्योंकि मैं बता ही रहा हूँ कि हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, कजन्स वगैरह हैं, उनके भी बच्चों की शादियां वादियां जो है वो उनके टाइम आ रहे हैं, किसी की हो रही है, कोई करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। एक बात जो है ना मेरे कान में सेंटेंस के रूप में बड़ी आती है, आप लोग भी बताओ कि क्या आपने सुना है कि नहीं सुना है। काफी सारे लोग ना जब बच्चों की शादी कर रहे हैं तो बच्चों के सामने तो शायद बोलते हैं कि नहीं बोलते, लेकिन हम जब बड़े बड़े आपस में बैठे हैं तो ना इतना जहां पे फ्रेंडली होते हैं ना, जहां पे खुल के दिल की बात होती है, ऐसा निकल के आता है यार हमने तो ना जैसे तैसे काट ली, अब इनकी पता नहीं क्या होगा। किस किस ने ये वाली भाषा जो है ठीक है यूज की है या सुनी है, यूनिवर्सल जैसा हो गया। ठीक है, तो अब डर क्या लग रहा है जब बच्चे बड़े हो गए हैं कि यार जैसे मेरा एक पीछे दोस्त था, वो कहता है यार मेरे को ना पीछे किसी ने बोला तो मुझे ये वाली चीज बड़ी क्लिक की कि सिर्फ शादी करना पर्याप्त नहीं है, शादी हुई रहे ये जरूरी है। क्योंकि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी अपने आसपास जो है वो बढ़ रही है ना। शादी आपने लव मैरिजेस बढ़ रही है ना, उससे ज्यादा डाइवोर्स बढ़ रही है ना, तो शादी हो जाना अपने आप में पर्याप्त नहीं है, शादी उसके बाद में हुई रहे, टिकी रहे, पता नहीं कहाँ पे जो है वो बात बिगड़ जाए, पता नहीं कब रूठ जाए। ठीक है, जितनी चिंता शादी न होने की, उससे ज्यादा चिंता शादी होने के बाद में जो है वो राइट। तो अब एज पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी क्या है? बच्चा तो हमारे बच्चे की शादी हो रही है ना, ठीक है, उसके संबंधों में जीने की योग्यता को किसने विकसित करना था? और पेरेंट्स ने किस योग्यता को विकसित किया है? पैसा कमाने की, पैकेज को, है ना। कितना हमको सबको गर्व होता है, और जब हमारी जॉब चल रही थी तो हमारे पेरेंट्स को गर्व होता था कि बच्चा प्रमोशन हो गया, बच्चे का पैकेज बढ़ गया। ठीक है, हमारे मम्मी तो हमारे पिताजी को रोकते रहते थे कि वो संजीव को जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है ना, पिताजी का मन करता था मैं अपने अफसर को जाके दिखाऊं कि मेरे बेटे की इतनी सैलरी हो गई है। और मम्मी कहते थे कि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गर्व जो है वो जब होता है तो वो उमड़ के बाहर आने की भी कोशिश करते हैं। पैसा कमा पा रहा है बच्चा, है ना, वो किसी सीनियर पोजीशन में पहुंच गया, ये एक गर्व की बात है, ये एक तृप्ति की बात है। लेकिन बच्चा संबंधों में ठीक से जी पाएगा, जिम्मेदारी पूर्वक जी पाएगा, ये जो है ये एक दूसरे तरह की तृप्ति है। इसके लिए भी मेहनत जो है वो करनी है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये जो समाधान या समझ से सुख है, ये जब अपने में क्लैरिटी बनती है तो जिंदगी के प्रोग्रामों में भी छटनी होनी शुरू होती है कि मैं किस चीज को प्रायोरिटी मान रहा था और एक्चुअल में प्रायोरिटी क्या थी, और अगर वो मेरे से हैंडल नहीं हो रही है तो क्या मैं उसको गिव अप ही कर देता हूं। जैसे आप अभी कह रहे हैं ना, कोई मान ही नहीं रहा, उसको एक स्टेज ऐसी आती है सडनली कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है, जब तक हमारे हाथ में थी तब तक शायद हमने कुछ किया नहीं या कर नहीं पाए, या हमारी प्रायोरिटी कुछ थी। ठीक है, और जब प्रायोरिटी में है तब तक वो हमारे हाथ में नहीं रहा। तो ये कहीं ना कहीं पर अपने में ही कुछ समाधान या समझ की कमी रही। ये कह रही है, ये एक सेकंड आता है या एक सेकंड, इसको बस स्लो में पूरा कर लेता हूं। तो इस तरह से हैप्पीनेस करिकुलम को 3 स्टेप में जीवन विद्या को रूप में रख के 3 स्टेप्स में हैप्पीनेस को रखा गया। इंद्रिय सुख या इंद्रियों की तृप्ति, संबंधों की तृप्ति और समझ में तृप्ति। समझ में तृप्ति मतलब हाँ मैं जिंदगी को समझता हूँ, मुझे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, स्कूल के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए क्या करना है, उस सबको मैं अच्छे से समझता हूँ और सबको अच्छे से हैंडल करने की मेरी योग्यता भी है। ठीक है, मैं ध्यान आकर्षण भी करूं, मैं उसको इंप्लीमेंट भी कर पाऊं, क्योंकि बच्चा हमारे पास में बड़ा होता है तो देखो पैदा होने से 15-20 साल तक तो वो आपकी सुनता ही है ना कुछ, तो उसी में ये सारा काम करना था।
तो इसके 15 क्यों? है ना? तो पहले खुद समझो, मैंने बताया हमने भी खुद समझने से शुरू किया, इससे कम में होगा नहीं, इससे कम में होगा नहीं। हाँ, अभी वापस आते हैं, भैया बड़ी देर से कुछ कह रहे हैं। सर मेरा पॉइंट ये था कि हम मीटिंग प्रोसेस के प्रति डिसरिस्पेक्टिव रहते हैं। हमने 18 साल का बच्चा हो गया, उससे शिकायत कर दी, ये मेरी हेल्प नहीं करता, ये मेरी हेल्प नहीं करती, लेकिन वो जो 18 साल हमने उस बच्चे के साथ समय बिताया है, वो हमने कैसे बिताया है? एग्जैक्टली, थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। हाँ, जैसे अगर मुझे साइकिल चलाने नहीं आती तो सर मैं अपने से छोटे भाई या बहन को मैं कैसे सिखा पाऊंगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ। हमने 17-18 साल बच्चे के साथ बिताया है, और बिताने के बाद हम 18 साल पे उसको उस पॉइंट पे आके ये हम शिकायत करें। आप किसी मौके देखेंगे वो 18 साल बदतमीजी के साथ बिताए गए, उसका मेकिंग प्रोसेस उसके पास जो जाना चाहिए वो गया है, वो हाँ। रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ, पेरेंटिंग के ऊपर बच्चा मारती है। हाँ, मतलब तो सर फिर प्रश्न ये उठता है ना, फिर क्या हाँ, किया तो सबसे पहले खुद समझा जाए। अभी देखो, क्या क्या समझा जाए? ये सारा कंटेंट है, इसको है ना? देखो एक, हाँ जी, इसमें क्या होता है, अब जैसे अब गाड़ी चलाना सिखाते हैं, तो गाड़ी अब एक्सीडेंट तो होगा ही सर, हम इसको सिखाए। अब मुझे स्कूटी सिखानी थी मेरी बहन को, तो मैंने पहले बताया ये ब्रेक होता है, हाँ। ये होता है, मैं पीछे हाँ। बैठा, थोड़े दिन उसके पीछे बैठ के गया मैं। हाँ। बातें करनी आसान होती है, जब तक जैसे बड़े हमारी भी, मेरी मम्मी कहेगी मेरे बच्चों के लिए भी बचपन से नहीं सिखाया। अरे बचपन से कब से सिखाया? अपने बचपन से ही बोल रहे हैं, नहीं सीख रहे, या हम कर भी रहे हैं जैसा भी है, हाँ। कर भी रहे हैं वैसा भी नहीं सीखते, हाँ। क्योंकि उनका सिर्फ हमारे इन्फ्लुएंस क्या, उनके ऊपर पड़ोस का भी, इसी दोबारा से याद रखो। देखो इस चीज को ना, आप जितना अच्छे से आज का सिर्फ एक टेक अवे भी अगर ले पाए ना, एक की टेक अवे, आपके स्कूल का नाम स्कूल ऑफ को एग्जिस्टेंस है। जितना आप कह रहे हो, बार बार इसको रिलेट करो कि करमवीर जी ने और आप सबने मिलके डिपार्टमेंट में इसका नाम को एग्जिस्टेंस क्यों रखा। जैसे अभी दीदी भी दोबारा कह रही हैं कि सबका इन्फ्लुएंस आता है, तो कोएग्जिस्टेंस में हर एक का इन्फ्लुएंस हर एक पे आएगा ही। तो सिर्फ मम्मी समझदार हो गई है और बाकी 1000 लोग समझदार नहीं है, तो काम चलने वाला नहीं है। और मम्मी भी है कि नहीं है, ये भी प्रश्न चिन्ह है, ईमानदारी से कहते हैं, है ना? तो बेसिकली अब क्या हो गया, जिंदगी का अभी क्या हो गया, हाँ आते, जिंदगी का इस शब्द में एक शिफ्ट आता है। हमारा जिंदगी में समझने का कार्यक्रम जो है ना, या वो फोकस हमारा कितना है पूरे साल में, हम लोग परिवार में समझ विकसित हो, इसके लिए कितना हमने कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बनाया हुआ है, या हम ये मान रहे हैं कि हम बोलेंगे और ये समझ जाएंगे। इतना भी आसान नहीं। इतना आसान होता तो काफी जगह पे हो गया होता। सर मैम कह रहे थे कि जैसे हम बोलते हैं ऐसा करो ऐसा करो, सर बोलते तो हैं ही हम, लेकिन बच्चे की लर्निंग बोलने से नहीं हो रही है। बच्चे की लर्निंग हो रही है तो फैमिली के साथ बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बच्चे की जो लर्निंग होती है वो केवल हमारे बोलने से नहीं होती, जो तो अब समझने की बात यह है कि किससे होती है ना? ये सारी चीजें यहाँ पर जो है वो स्पष्ट होती है। और आपका ओमवीर भाई भी कुछ कहना चाह रहे थे ना? मैं कहना नहीं चाह रहा था, पर मन के रहता है। हाँ, तो कहना ही चाह रहे थे, इसका मतलब कहना चाह रहा था। हाँ, पहले दीदी आप कहें, फिर ओमवीर। सर ये हमने 3 तरह के स्कूल पढ़े, ठीक है, और हमें भी लगा है कि बीच वाला ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, अभी ये कह रहे हैं ये इस प्रायोरिटी में है, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका तो हमारा ध्यान ही नहीं गया था। हाँ जी, लेकिन दुख जो है सबसे ज्यादा बीच वाले में है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो फर्स्ट नीड है
वो जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हम तब दूसरे के लिए होते हैं। अब अगर एक मजदूर है, ठीक है, हम तो मजदूर नहीं है, अब कल्पना नहीं, अपनी बात करो। हाँ, वो फिर हमारे तो हाँ बस अपनी करो, अपनी करते हैं ना, अपनी करते हैं। वो बात हाँ नहीं अपनी करो। मान लो मैं हस्बैंड से चाहती हूँ मेरे घर में एसी लगाओ और वो नहीं लगवा रहे, तो संबंधों में तो दरार आ जाएगी। तो पहला सुख तो हमारा इंद्रिय सुख भी हो गया। हाँ, हाँ, जब वो एसी लगवाएंगे तब हम खुश होंगे, तब हम शायद उनकी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। तो घरों में झगड़े भी, तो बेसिकली काम क्या है? देखो जिंदगी को हम साथ में ओमवीर भाई का भी सुन लेते हैं, आप भी कुछ कह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी जीवन विद्या के साथ मैंने शादी करी है ना 2 तारीख में, जीवन विद्या के साथ, जीवन विद्या विधि से, जीवन विद्या विधि से शादी करी है। श्वेता के साथ शादी तो है श्वेता मैडम के साथ की है। उसमें मैं ये तीनों को लिंक कर पा रहा हूँ हाँ कि उस शादी में इंद्रिय सुख भी था हाँ और उस शादी में संबंधों का सुख भी मिल रहा था, क्योंकि Yes. सभी के सभी संबंधी भी आ रखे हैं। लेकिन जो उसमें एक समझ पक्ष का जो और प्रोग्रामों में कभी हुआ नहीं था, जो इसमें समझ पक्ष भी साथ में रखा 2 से लेके 6:30 बजे तक, तब वो वहाँ पर मेरे घर वाले जो आसपास के व्यक्ति थे, सब जितना खुश दिख रहे थे ना, उतना खुश वैसे वो कह रहे थे और प्रोग्राम में इतने खुश नहीं करते। सर पर एक चीज बोलूं, इसमें अगर यहाँ पे इंद्रिय सुख ना होता, मान लो आप ये जो अरेंजमेंट इसमें मैं बता उसमें रहा हूँ, कभी एक बार पेशी कंपेयर कर लेते हैं। एक बार पूरी सुन लेते हैं, एक बार पूरी। इसमें क्या है, जब हमारा समझ का सुख होता है ना, तो संबंधों का सुख और इंद्रियों का सुख भी फुल होता है। ऐसा नहीं होता कि कम होता है, लगभग पूरा। पर मैं यही कह रही हूँ, अगर बाई चांस ऐसा हो जाता कि आपके यहाँ इंद्रिय सुख यानी कि फैसिलिटीज की कुछ कमी पेशी हो जाती, तो क्या तब भी सारे के हाँ, सारे बिल्कुल। उनको सक्सेस बना पाते? बिल्कुल, क्योंकि समझदारी है वहाँ पे। मान लो कि 20 तरह के पकवान बना रखे हैं, लेकिन अगर मान लो मेरे पास पकवान सिर्फ 4 तरह का होता, लेकिन उसमें सभी के अंदर समझ होती ना, तो 4 में लेकिन अगर अभी क्या टाइम है? फिर वही बात है कि आप अभी कह पा रहे हैं शायद क्योंकि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अगर 15-20 मिनट आप ही बताते हैं जब आप शायद सवा 10 मिनट। इसमें जो है लेकिन वो भी देखते लगता है कि देखो यार ये अच्छी है जीवन विद्या वाली शादी कर ये आता ही नहीं है, उसको एक बार भी नहीं होता कि उसको जीवन विद्या के साथ देखो मैं आपने पहले इसको हैंडल करते हैं, है ना? नहीं क्वेश्चन होने ही चाहिए। इस सब में ना 1-2 चीजें निकल के आ रही हैं, उनको सेटल करते हुए चलते हैं। प्लीज सब साथ में बने रहे। हाँ जी, सब प्लीज साथ में बने रहे। देखो मैं सबको तो नहीं जानता यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ओमवीर भाई ने 3 महीने का जो अध्ययन किया अभी पिछले साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, और शिविरों में भी आते रहे, तो आप अपने मम्मी पापा को भी लेकर के शिविर में आए थे, है ना? तो परिवार में तो एक्चुअल में ना मैं ऐसा देख पा रहा हूं, जैसी हमारी अपनी मेरी पर्सनली जर्नी रही, ठीक है, वैसी ही इनकी भी जर्नी वैसी ही शुरू हो रही है। मेरा पहला शिविर 2014 में हुआ, इनका पहला शिविर 2023-22 में, है ना? तो मेरे से 8 साल बाद इनका पहला शिविर हुआ। और भी कईयों के शिविर होने के बाद में कहीं पे एक इस चीज की संभावना होती है कि हमें ना एक क्लिक होता है कि हाँ जिंदगी, जैसे वो जिगसॉ पजल होती है ना, जिसको आप सेट करते हैं तो एक वो कोई पैटर्न बन जाता है, वो पैटर्न आपका बन गया तो आप सफल हो गए। तो ये जिंदगी में ना ऐसे ही एक जिगसॉ पजल थी, उसका पैटर्न कैसे बनना है ये हमको पता नहीं था। तो एक बार इधर से जीवन विद्या माध्यम से, शिविर के माध्यम से ये एक प्रपोजल के रूप में आता है कि ये ऐसे जिंदगी सेट होती है, और मेरे अकेले के सेट होने से चलेगा नहीं, और मेरी भी ऐसा नहीं है कि एक शिविर करने से सेट हो जाती है। एक लंबा समय, इन्होंने भी 1 से ज्यादा शिविर खुद भी किए हैं, ठीक है, और 3 महीने का अध्ययन भी किया है, और फिर उतने पे भी नहीं रुक गए हैं, अब अपनी शादी की है। तो हम बेशक जो मर्जी कहें कि भैया पकवान ना होते तो क्या हो जाता, वो जो भी हो जाता वो देखी जाएगी,
लेकिन एक मैसेज गया है पत्नी के पास में भी कि देखो जिंदगी में समझ इंपॉर्टेंट है। जो आप हमने थोड़ी देर पहले कहा था ना, ए लिखते हैं तो एक बार लिखने से काम नहीं चलता है। आज भी लिखो, कल भी लिखो, रोज 20 बार लिखो, है ना। धीरे धीरे करके आप उसमें अभ्यस्त होते हैं, यू बिकम मास्टर ऑफ दैट। सिमिलरली ये समझ भी एक शिविर से या एक सेशन से नहीं आती है। ये एक लंबा कार्यक्रम है जिसमें पीरियोडिक रीइंफोर्समेंट्स चाहिए। जो करके रहे हैं, जो हमने भी अपनी जर्नी में किया, उस पीरियोडिक रीइंफोर्समेंट को करते रहे। ठीक है, कोई जल्दी सीखेगा, कोई देर से सीखेगा। आप भी क्लास में 40 बच्चों को पढ़ाते हो तो क्या 40 के 40 बराबर का समझ पाते हैं? किसी को पहली बार ही समझ आ जाता है, किसी को एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी पड़ती है, किसी के 90 नंबर आ जाते हैं 100 में से, किसी के 30 आते हैं। आप ही इसका आंकलन भी करते हो कि भैया किसके ऊपर एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करने की जरूरत है, और जिसको जल्दी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो घर में जब हम समझदारी का वातावरण बनाएंगे तो उसमें भी इसी तरह का आंकलन होता रहेगा। हम ही देखेंगे भी कि किसका आचरण ठीक है, किसका आचरण में अभी ज्यादा सुधार की जरूरत है, और ज्यादा सुधार की जरूरत है तो वो भी कैसे किया जाए, कौन कौन करेगा। सिर्फ बोलने से या उपदेश देने से हो जाएगा, है ना, सिर्फ मंदिर में मत्था टेकने से हो जाएगा, ईश्वर की प्रार्थना करने से हो जाएगा, या हमको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? ये सारे के लिए पहले खुद पे काम करना है। तो दोनों चीजें पैरेलल में चलती है। मैं खुद पे भी मेहनत करता हूं, राइट, जैसे जैसे समझता हूं फिर मैं साथ साथ औरों को भी चला पाता हूं। करणवीर जी भी यही कर रहे हैं, है ना, वो भी खुद भी समझ रहे हैं और साथ साथ कोशिश क्या कर रहे हैं, बाकी सब भी समझे, वातावरण निर्माण कर रहे हैं। अब इसमें भी ये नहीं होने वाला कि सब एक ही दिन बराबर का समझेंगे। इसमें भी किसी की तीव्रता रहेगी, है ना, वो तीव्रता से इसको समझने की कोशिश करेगा, कोई थोड़ा धीरे धीरे भी समझेगा। तो इट इज नेचुरल। ह्यूमंस में डाइवर्सिटी है, जैसे क्लासरूम में रहती है वैसे टीचर्स में भी रहेगी, वैसे ही घर में भी रहेगी। लेकिन कम से कम इस तरफ हमारा ध्यान भी गया है कि नहीं गया है। पहला मुद्दा तो ये है। जब मेरा पहला शिविर हुआ तो मेरे को एकदम से ये क्लिक हुआ कि भैया काम तो ये करना था, इसको किसी न किसी तरीके से अब अपने घर के माहौल में इंटीग्रेट करने की जरूरत है, और साथ में अपनी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। अब हमारे घर में क्या होता है, सभी के घर में ऐसा होता होगा, मैं सिर्फ उदाहरण देके बता रहा हूं। आदमी जब खाना खाने बैठते हैं तो घर के सब लोग आमतौर पे दिन में 2-3 बार ऐसा मौका मिलता ही है कि भाई इकट्ठे बैठ रहे हैं। अदरवाइज 1-to-1 में भी एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन होता रहता है, उनमें कुछ ना कुछ चर्चाएं भी होती रहती हैं। सब घरों में चर्चाएं होती हैं, मेरे घर में भी होती हैं। उन चर्चाओं से ही मैं आंकलन करता हूं कि घर में सबकी स्थिति कैसी है, फिर उसको हैंडल कैसे करना है उसका भी मैं अपने में एक योजना बनाता हूं। एक दूसरा सवाल पूछता हूं आपसे, और बिल्कुल ईमानदारी से, देखो अब तो 1 घंटा हो गया बात करते करते, राइट, और आप मेरी को खुशी है कि आप पहले ही मिनट से ईमानदारी से शेयरिंग कर रहे हैं। हमको जब भी दुख होता है, दूसरों का हमारे प्रति व्यवहार गलत है इसी की वजह से दुख होता है, या कभी कभी ऐसा भी दुख होता है कि खुद ही कुछ करने या बोलने के बाद में लगता है कि मैंने ही ठीक नहीं बोला या ठीक नहीं किया। पर ऐसा कम होता है, मैं कम ज्यादा की बात नहीं, होता है ना, होता है, इसको पहचाना जाए। मेरे साथ में भी हो, ठीक है। तो ये समझदारी के क्रम में पहला कदम है, ठीक है, कि हम भी तो हमारा एक एफर्ट तो ये रहता है कि दूसरे का व्यवहार परफेक्ट हो जाए। हमारा अपना परफेक्ट है नहीं, तो व्यवहार परफेक्ट या परफेक्ट हो ना, कम से कम परफेक्शन की तरफ चले तो सही। कम से कम जितनी गलतियां मैं पहले करता था, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद में आसपास वालों को, घर वालों को ये लगे तो सही, तुमने तो कुछ चेंज आया है।
तो इस सारे प्रोसेस में मैं ये समझता भी हूं कि चेंज आता कैसे है। चेंज मुझ में आया है तब मुझे चेंज की प्रक्रिया समझ में आती है, नहीं तो मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहता हूं, दूसरे में चेंज लाने की कोशिश करता रहता हूं। चेंज होता कैसे है इसको हमने फील ही नहीं किया। अपने में कुछ मुद्दे देखे जाए कि ये मुझ में भी चेंज लाने की मुझे आवश्यकता है। मेरे साथ में पहले शिविर के बाद में हुआ, देखो ये कह रहे थे कि 10:15 बजे चाय कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। कितना टाइम हुआ है अभी? 10 बजे। तो 10-15 मिनट का टाइम है। मेरे में चेंज आया, ठीक है, और कैसे चेंज आया ये मैं आपके साथ में ईमानदारी से शेयर कर, और इसमें मेरी जिंदगी की और शेयरिंग जो है ना, जर्नी जो है वो साथ साथ आती रहेगी। मैंने जिंदगी में फुल टाइम काम 1984 से 1994 और 1994 से 2003 10 साल और 10 साल 20 साल किया। इस यहां तक आते आते ना मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि भैया ये इन सब से जो है ना वो मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैंने अपनी वाइफ से भी बात की, ठीक है, और वाइफ को भी लग रहा था कि यार ये मतलब ये ठीक बात है, टेंशन स्ट्रेस तुम्हारा जो है ना वो जैसा चल रहा है, कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि भूख ही कम हो गई। अब देखो जितनी सीनियर पोजीशन जाती है फिर उनके दबाव और वो सारी चीजें भी रहती हैं, तो ऐसे में आप सबने भी कभी कभी महसूस किया होगा कि बहुत ज्यादा दबाव रहता है, कुछ रहता है तो भूख भी मर जाती है, राइट। तो पहले 3 रोटी खाता था, अब 2 भी नहीं खाई जाती है, अब उनको भी दिखता है। ठीक है, तो मैंने कहा यार मेरा ना ऐसा लग रहा है कि जॉब छोड़ ही देता हूं। उस टाइम पे मैं एक इजराइल की मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल सपोर्ट था और इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, काफी लोगों के लिए ऐसा लगता था यार तुम्हारी तो ड्रीम जॉब है, और जो हमारी हालत थी वो हम देख रहे थे। तो वाइफ ने कहा कि हाँ थोड़ा जो भी हमने बातचीत वगैरह की कि ठीक है एक ब्रेक सा लो, लेट्स फिगर आउट के ये हो क्या रहा है। तो मैंने 2004 से लेके फिर 2014 तक कभी काम किया कभी काम नहीं किया, है ना, ऐसे करके अगले 10 साल निकले। और साथ में ये तलाश शुरू हुई कि यार ये जिंदगी में गैप कहां पर है ना। तो उस तलाश में 2014 में पहला शिविर हुआ और एकदम से वो तलाश खत्म हुई। फिर ये समझ में आया कि इस पूरे को समझना है, और अब ऐसा लग रहा है कि ये शरीर यात्रा तो इसी काम के लिए अब है, समझना और समझाना, यही काम है। तो जो मैंने 2004 में 3 में ये जॉब छोड़ी तो मेरा ऑफिस जाना तो बंद हो गया, क्योंकि मैं ऑफिस जॉब तो छोड़ दी थी। तो मुझे ना 2 चस्के लग गए। चस्का समझते हैं? एडिक्शन, आदत। एक मेरे को आदत ये लग गई कि सारा दिन बैठ के टीवी देख। अब आदमी खाली है, कहीं जा भी नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, तो अपना टीवी लगाया, देखा, एक मूवी देखी, मूवी खत्म हुई तो दूसरी देख ली, दूसरी भी खत्म हुई तो तीसरी देख ली। और काफी बार जो है ऐसा होता था कि जब तक मैं तीसरी मूवी देख रहा होता था तो मैं भूल भी जाता था कि पहली कौन सी देखी थी। मतलब भाई भी पूछ रहे थे आज कौन कौन सी देखी, तो यार मेरे को याद ही नहीं आ रहा कौन कौन सी देखी। बस देखने को कई बार तो बीच में ऐड आई है तो दूसरे चैनल पे तो वो अच्छी चल रही है तो वही देख लिया, वो पिछली वाली भूल गई और अगली वाली भी। तो एक तो मुझे टीवी में फिल्में देखने का जो है वो एडिक्शन जैसा टाइप का हो गया। दूसरा मेरे को कंप्यूटर गेम्स का एडिक्शन। कंप्यूटर गेम्स में अच्छा किसी और के भी कंधे पे हाथ रखा जा रहा है। तो जो कंप्यूटर गेम्स में एक गेम आती थी विंडोज में सॉलिटेयर, और एक आती थी माइनस्वीपर। ठीक है, ये दोनों जो है ना मैं अपना लगा लेता था, फिर सॉलिटेयर खेल रहा हूँ तो सॉलिटेयर खेल रहा हूँ 2-2 घंटे, माइनस्वीपर खेल रहा हूँ तो, और हर एक में जो 5, 10, 15 मिनट लगते थे, एक खत्म हुआ दूसरा शुरू कर दिया, फिर खत्म हुआ फिर शुरू कर दी। तो टीवी वीडियो गेम्स ये दिनचर्या था, बीच में खाना पीना और जो बाकी कुछ है वो चल ही रहा।
वाइफ भी कहती थी, बच्चे भी कहते थे, बच्चे भी बड़े होने शुरू हो गए थे। ये पापा ठीक है, मतलब कभी कभी तो देखना बनता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और मैं कहता हूँ यार, ज्यादा कम क्या होता है, कोई खराब थोड़ी है। ठीक है, और ये ठीक गलत जो है ना ये होता है। तो आर्गुमेंट जो है ना घर में क्या होता था, कभी कभी मेरी वाइफ के साथ में मेरा, कहते ये तुम 5-5 घंटे टीवी देखते हो, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा तुम भी तो अपनी फ्रेंड्स के साथ में घूमती हो। कहती मैं तो 1 घंटा घूमती हूँ। तो मैंने कहा तुम 1 घंटा वहां घूम लेती हो, 1 घंटा शॉपिंग करने चले गए, 1 घंटा पड़ोस में चले गए। ठीक है, तो तुमने 5 निरर्थक काम 1-1 घंटे के किए, मैंने 1 निरर्थक काम 5 घंटे का किया, और प्रॉब्लम क्या है इसमें? ठीक है, आदमी कितना इलॉजिकल हो जाता है, ये मैं बाद में अपने में देख पाया। ठीक गलत का कोई निर्धारण जो है इन चीजों में निकलता नहीं है, आदमी एक दूसरे को समझाता रहता है। वो मेरे को समझा रहे हैं, मैं उनको समझा रहा हूं। और मेरा ये वीडियो गेम और कंप्यूटर टीवी जो है ये कम नहीं हो रहा था, और इन्होंने लंबे समय से देखा था, कई सालों तक देखा कि भैया ये इनका जो है ऐसा ही चल रहा है। और साथ में अपने वाइफ को ऐसा भी कहता था कि यार देखो, लोगों में ना कुछ बुरी आदतें होती है, वो मेरे अंदर नहीं है। ठीक है, मैं दारू पी के दंगा करता हूँ, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ठीक है, मैं जुआ खेलता हूँ, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मैं दूसरी औरतों के पास में जाता हूँ, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ठीक है, मैं कोई भी इस तरह से जो है जिसको तुम गलत काम कह सकते हो, वो जो है नहीं, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ। मैं उनको बार बार जो है ये समझाने की कोशिश कर। मैं अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारियों को भी समझाता था उनको, भैया देखो मैं बेशक नौकरी नहीं कर रहा, लेकिन फाइनेंशियल जिम्मेदारी घर की मेरी ही है, हमने सेविंग्स कर ली है, उस सेविंग्स के हिसाब से घर जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, तुम ये मत सोचना कि मैंने जॉब छोड़ दिया तो कल को तुम्हें करनी पड़ेगी, ये जिम्मेदारी हमेशा मेरी रहेगी। तो मैं जिम्मेदारियों से भी कतरा नहीं रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे करके मैं अपने आप को बड़ा अच्छा आदमी मानता था। मेरा पहला परिचय शिविर हुआ, और पता नहीं क्या हुआ, मेरा वीडियो गेम छूट गया। वीडियो गेम ही छूट गया। 2014 के बाद आज तक मैं आपको सत्यापित कर सकता हूं कि मुझे मालूम भी नहीं है कि लैपटॉप में अगर कोई बोले कि सॉलिटेयर चला दो तो सॉलिटेयर आता भी है कि नहीं आता है, माइंड स्वीपर आता भी है कि नहीं आता है तो कहां से खुलता है, उस सब की जरूरत नहीं महसूस हुई। एक बड़ा अच्छा सूत्र मिला है जीवन विद्या से, जो मैं लिखता हूं आपके सामने। आवश्यक मिलने पर अनावश्यक छूट जाता है। आवश्यक मिलने पर अनावश्यक छूट जाता है। अभी तक ना हम लोगों के घरों में भाषा क्या है, ये मैं अपनी जिंदगी में देख पाता हूँ। हम एक दूसरे के तू अनावश्यक छोड़ दे, तू अनावश्यक छोड़ दे, ये फालतू होता है। बच्चों को भी कहते हैं तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये अनावश्यक क्या होता है, बेसिकली टाइम वेस्ट करना। हम भी जिंदगी में टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं कई मायनों में। जितना हमारे पास में फ्री टाइम रहता है, उस फ्री टाइम में हम क्या सार्थक करते हैं या क्या करते हैं। यहां पर मध्यस्थ दर्शन में निकल के आया अपनी जो समझ में कमी है, इस समझ की कमी को पूर्ति करना सार्थक काम है। एकदम से अनावश्यक की समीक्षा हो गई। अनावश्यक जो है वो ये टाइम वेस्ट करने से मेरी कोई समझ बढ़ रही हो, वीडियो गेम खेलने से मेरी कोई समझ बढ़ रही हो, ये बिल्कुल भी जो है ना वो ऐसा कुछ है ही नहीं नियम। ठीक है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। एक्चुअल में समझना था, संबंधों में सुख। और एकदम से मेरे को सेंस ऑफ अर्जेंसी भी लगी 2014 में। जैसे मेरी बड़ी बिटिया है, उसका 1996 का जन्म था।
जन्म था, मतलब जन्म है। अभी तो 2014 में वो 18 साल की थी, छोटी वाली उससे 2 साल कम है, तो 16 साल की थी। तो मेरा एकदम से ध्यान गया कि ये 16-18 के हैं, अगले इनके 10 साल में दोनों की शायद शादी हो जाए। ठीक है, अब संबंधों में जीने की योग्यता का काम जो भी करना है इन्हीं 10 साल में करना है। अभी तक तो जो हम कर रहे थे बस ये था कि हम ठीक से जी रहे हैं, तुम भी देख के ठीक से जी लो। ठीक, तो ठीक से जी भी रहे हैं कि नहीं जी रहे, कई चीजों की तरफ अपना भी ध्यान दिया। घर में ही बच्चा जो कुछ भी कहो, घर में मम्मी पापा भी है, मतलब उस टाइम पे तो मम्मी भी थी, मम्मी की भी 6 साल पहले डेथ हो गई हमारी, लेकिन वहां पर भी कभी कभी मनमुटाव हो ही जाता है कि भैया उनको लगता है कि भैया ये हम कर रखता है कि आप ये कर रहे हो, राइट। तो कुछ आप भी अपने अपने घरों में देखो, है ना, कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता, जो मेरे ही घर में होता था, है ना, सबके घर। ठीक है, फिर अपने को लगता था यार इनकी भी शादियां हो जाएंगी, अब इनके भी सास ससुर होंगे, और बहुत सारे सास ससुर जो है वो समझदारी मिलेंगे, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। वो पति समझदार मिल जाए यही इतना मुश्किल से होता है, पति भी समझदार हो, सास भी समझदार हो, ससुर भी समझदार हो, देवर भी समझदार हो, ननद भी समझदार हो, ये सब ढूंढने जाएंगे तो शादी नहीं होने वाली है। तो ना कम समझदार के साथ में भी कैसे जीना है, मेरा रोल क्या है, ये स्पष्ट होना, ये एक मेन काम है। परिवारों में जब हम जिएंगे तो सबकी समझ का स्तर बराबर होगा, ऐसा तो होगा। जैसे आप क्लास में भी पढ़ाते हो तो सबकी समझ का स्तर बराबर होगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो आपने जो जिसको कम समझ आ रहा है उसके साथ भी क्या करना है ये समझना बड़ा जरूरी है। वही मेन काम है। जिसको जल्दी समझ आ गया वो तो आसान है ना। जिसको कम समझ आ रहा है मेन मेहनत तो उनके साथ तो करनी। घर में भी तो हमारे घर में भी हम अगर 4-6 लोग रहते हैं और हम भी अपनी अपनी अपूर्णताओं के साथ में, अपनी अपनी गलतियों के साथ में, अपनी अपनी खामियों के साथ में है, तो ऐसे में सही जीने का मॉडल क्या है। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि कभी कभी आवेश में आके मैं भी कुछ बोल देता हूं, और धीरे से ध्यान जाना शुरू हुआ यार ये मम्मी पापा है, अगर कोई किसी से कुछ ऐसा हो जाता है और अगर ये नॉर्मल रिएक्शन है तो कल को बच्चों की शादियां हो जाएगी और सास ससुर कुछ बोलेंगे तो अगर यही नॉर्मल रिएक्शन वहां पे आया तो ये ठीक नहीं है। तो सामने वाले का व्यवहार ठीक नहीं है तो मुझे कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, ये क्लियरिटी होना जो है वो, और सिर्फ झेलना ही नहीं है। अभी हम लोग के काफी बार ज्ञान ये रहता है भैया ये सब तो बोलते रहेंगे, ईश्वर ने 2 कान दिए हैं, इनका सदुपयोग करो। ठीक है, ये भी ज्ञान अधूरा है। अब सही ज्ञान क्या है, जिनके साथ जी रहे हैं, जिनको अपना हमने माना है, उनकी समझ को विकसित करना ही घरों में मेन काम है। ये हम कितना कर रहे हैं, ये हमारे घर में कोई और भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, किसी के ध्यान में भी है कि नहीं है। ये सारी चीजें जो है ना, ये परिचय शिविर से शुरू होके फिर जो इसका डीपर कंटेंट है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि आपके 10-15 साथियों का एक अपना अच्छे से मन लगा है, उन सब में वॉलंटियर, जैसे पूनम दीदी है, मेरे को ऐसा पता चल रहा है कि ये रहती तो काफी दूर है, पहले इनके घर के पास में स्कूल था। ठीक है, अभी उन्होंने विलिंगली 10 टीचर्स ने एक जगह के ऊपर ट्रांसफर किया कि मिलजुल के एक आदमी 1000 लोगों के 1000 बच्चों के साथ में 100 टीचर्स में वातावरण निर्माण नहीं कर पाता है ना। 10 लोग 15 लोग इकट्ठे मिलके जो है वो चीजें एक पॉजिटिव वे में चलती। घर में भी ऐसा ही होगा, एक आदमी के समझदार होने से सब समझदार होंगे, और फिर ये आपके घर में जो समझ की खुशबू है ये जो है ये धीरे धीरे फैले। ये मेन काम था। तो भैया शुरुआत तो एक से ही होनी है, शुरुआत एक से होनी है। वो एक मैं ही हूँ, हर इंडिविजुअल जो है वो अपने अपने में देखेगा, जिसको ये क्लिक करेगा वो इसके लिए अपने आप को इन्वेस्ट करेगा, अपना टाइम एंड एनर्जी को। और इसके लिए नौकरी छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। हमारे पास में क्लियरिटी नहीं थी, हम ज्यादा कंफ्यूज थे, हमारी स्थितियां डिफरेंट थी, है ना, हमने नौकरी छोड़ी। आप लोगों के साथ में तो बढ़िया है कि आपकी नौकरी ही ऐसी है अभी इस टाइम पे कि सिस्टम इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। नौकरी में रहते हुए जिंदगी आपके घर में चल के आई है।
ये आपको जो हैप्पीनेस करिकुलम है ये क्लास के बच्चों के लिए है, इसको मैं दूसरे नंबर पे लिखता हूं। पहले ये आपके लिए और आपके घर के बच्चों के लिए है। अगर वहां पे आप इसको रिलेट कर पाते हो, उस पे देख पाते हो, उस पे काम कर पाते हो, ये ऑटोमेटिकली क्लास के बच्चों तक पहुंचेगा ही। ज्यादा तो नहीं हो गया? एकदम से सन्नाटा देख के मुझे कभी कभी ना थोड़ा सा मतलब लगता है कि ये कुछ ठीक है। तो बढ़िया, तो एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं छोटा सा और फिर मिलते हैं बाद में।